राजमार्ग के एक सुनसान हिस्से पर, जहां चंद्रमा ने डामर को एक भयानक चमक से रंग दिया था, जेक ने खुद को कोहरे के बीच गाड़ी चलाते हुए पाया, जो प्रेत उंगलियों की तरह सड़क पर चिपक गया था। अकेले और रात के आलिंगन से घिरे हुए उसने दूर से एक अकेली आकृति देखी। एक महिला, उसकी छाया धुंध के माध्यम से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सड़क के अलिखित नियम को नजरअंदाज करने में असमर्थ जेक धीमा हो गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक विंटेज गाउन पहने महिला शांत हताशा के भाव के साथ उनकी कार की खिड़की पर दिखाई दी। उसने पास के कब्रिस्तान तक जाने का अनुरोध किया, एक ऐसा अनुरोध जिसने जेक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही कार कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंची, महिला का रवैया बदल गया। वह चुप हो गई, उसकी नजर लोहे के प्रवेश द्वार पर टिक गई। जब जेक बोलने के लिए मुड़ा तो वह यात्री सीट से गायब हो गई थी और अपने पीछे केवल एक बिन बुलाए उपस्थिति का एहसास छोड़ गई थी। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित जेक ने कब्रिस्तान के मैदानों का पता लगाया। एक अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर उसने रहस्यमय सहयात्री के नाम का एक पुराना समाधि पत्थर खोजा। शिलालेख में एक महिला की दुखद कहानी बताई गई थी, जो दशकों पहले उसी सड़क पर एक कार दुर्घटना में मर गई थी। रहस्य उद्घाटन से भयभीत होकर जेक ने स्थानीय लोगों की तलाश की, जिन्होंने उसी भूतिया आकृति का सामना करने की डरावनी कहानियां साझा की। यह स्पष्ट हो गया कि शांति पाने में असमर्थ महिला अपने अंतिम विश्राम स्थल की तलाश में हमेशा के लिए धूमिल राजमार्ग पर घूमती रही। सहानुभूति और भूतिया सहयात्री की अंतहीन यात्रा के चक्र को तोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर जेक ने कब्रिस्तान में एक सभा का आयोजन किया। एक माध्यम के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने आत्मा के साथ संवाद किया और उसके अधूरे जीवन और असामयिक मृत्यु के हृदय विदारक विवरण सीखे। एक मार्मिक क्षण में सहयात्री की आत्मा ने उसकी कृतज्ञता प्रकट की, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने और उसे बंद करने में मदद करने के लिए जैक को धन्यवाद दिया। जैसे जैसे भोर होती गई, धुंध भरा राजमार्ग वर्णक्रमीय पर्दा उठाता हुआ प्रतीत होता था और भूतिया सहयात्री सुबह की अलौकिक रोशनी में फीका पड़ जाता था। जेक मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया, जीवित और दिवंगत के बीच के पतले पर्दे के लिए एक नई सराहना के साथ चला गया। द घोस्टली हिचहाइकर की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। ये याद दिलाती है कि करुणा और समझ जीवित दुनिया और भूतिया क्षेत्र के बीच की दूरी को पाट सकती है।